अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हमारी आज की कहानी भी रोज़ की कहानियों की तरह बहुत ही सबक आमोज़ा है। तो आप लोगों ने कहानी को पूरी सुननी है। कहानी ज़िद के बारे में है कि ज़िद करना कैसा होता है। तो चलते हैं, हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक गांव में अली नाम का एक छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप के साथ रहता था। अली बहुत ही ज़िद्दी और हठधर्म बच्चा था। वो जो बात एक बार कह देता उसी पर अड़ जाता। अगर इसे कोई चीज़ चाहिए तो बस चाहिए, तो वो माँ बाप की बात सुने बगैर इसके लिए जिद करता रहता, चाहे वो चीज़ इसके लिए नुकसानदाह ही क्यों ना हो। एक दिन गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई। अली के वालिद ने उससे कहा, बेटा दोपहर में धूप बहुत तेज़ होती है, बाहर ना जाना, गर्मी लग जाएगी। मगर अली ने जिद पकड़ी और उसे दोपहर में ही बाहर जाकर खेलना था। माँ ने भी बहुत समझाया लेकिन वो ना माना। उसने कहा, मुझे बाहर जाना है, सब दोस्त खेल रहे होंगे, मुझे भी खेलना है। आखिरकार माँ बाप ने तक हार कर इजाज़त दे दी। अली जैसे ही बाहर गया, सूरज की तेज़ धूप और गर्म हवा ने उसका इस्तकबाल किया। पहले तो कुछ खास महसूस ना हुआ, मगर खेलते खेलते उसे चक्कर आने लगे, माथे पर पसीने आने लगे और फिर अचानक वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। इसके दोस्त घबरा गए और फौरन इसे घर ले आए। माँ बाप ने फौरन हकीम को बुलाया। हकीम ने मुआयना करने के बाद कहा, बच्चे को लग गई है लू और ये बहुत गर्मी की वजह से ऐसा हुआ है। ये जो है सख्त गर्मी है, बाहर गया था, अब इसे आराम की सख्त ज़रूरत है। अली को तेज़ बुखार था और वो जो है चारपाई से भी नहीं उठ सक रहा था। हर वक्त इसे अपने माँ बाप की बातें याद आती रहीं और वो सोचता रहा, अगर मैं जिद ना करता तो आज मैं बीमार ना पड़ता। चौथे दिन जब वो थोड़ा बेहतर हुआ तो उसने माँ बाप से माफ़ी मांगी और कहा, अम्मी अब्बू मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आइंदा कभी भी जिद नहीं करूँगा, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। माँ बाप ने इससे प्यार से गले लगा लिया और कहा, बेटा माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं, हम कभी तुम्हें गलत मशवरा नहीं देंगे। इसके बाद से अली ने जिद करना छोड़ दी और हमेशा अपने बड़ों की बात मानने लगा। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें क्या इखलाकी सबक हासिल हुआ? तो इससे हमें बहुत ही अच्छा इखलाकी सबक हासिल होता है। वो ये है कि जिद करना बाज़ औक़ात हमारे लिए नुकसानदाह साबित हो सकता है। माँ बाप और बड़े हमेशा हमारे फ़ायदे के लिए बात करते हैं, इसलिए हमें इनकी बात सुननी चाहिए और जिद से परहेज़ करना चाहिए। अली ने भी अगर बात सुन ली होती तो उसको जो है इस तरह बीमारी में से नहीं गुजरना पड़ता, लेकिन उसने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी। जिद करके दोपहर में सख्त गर्मी की और वो बाहर खेलने के लिए गया। जैसे ही वो बाहर खेलने गया तो धूप लगने की वजह से जो है उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, लेकिन उसने ठीक होने के बाद जो है माफ़ी मांगी और आइंदा बात मानने का वादा किया।